इसमें ये कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जाँच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जाँच होगा, CBSE से जाँच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है, और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहा था। पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहें, लेकिन हम सरकार उनको दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा सर, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस पर करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी पकड़ेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहां पे कार्य कर रहे थे वहां करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं हमको जहां पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है, और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है, और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकते हैं। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, वो ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो BPSC या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ
बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देगा जिले में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उसके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, यह उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर होगा। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है, जिला पदाधिकारी आदेश थे, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा, और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से अशुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको शोकॉज पूछेंगे। डीएम के खिलाफ बोलेगा डायरेक्टर, जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अपील में होगा। तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान दिया। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक कि अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, अटेंडेंस ला के भाग जाते हैं, तो कंप्लेंट करेगा पब्लिक का। अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक इसी पे अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरी नियमावली की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेंट करेगा, तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसी ऐसी शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। तो अपील का भी प्रावधान हम लोगों ने 2 स्तर पर रखा है, इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहाँ पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन लेने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो खैर अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल? हाँ, विशेष शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल बिहार में अभी? विशिष्ट शिक्षकों की जो इससे प्रभावित होंगे उनकी संख्या ये करीब होंगी आपको, जो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर हमको 3 लाख के आसपास है ये। सर, इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब लगेगा। 6 मंथ्स तो कम से कम जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटा मोटी 6 महीने लगेगा। ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राज्यकर्मी हैं तो राज्यकर्मी तो स्थानांतरण या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान किए गए हैं आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। और सर अभी जो एक महीने जो ट्रांसफर वाला सूची है वो कब तक जारी होगा? तो कब तक उस पर कार्रवाई होगी? अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके पर तो कार्रवाई हो रही है। तो 6 कैटेगरी है, वो कब तक उस पर आप कार्रवाई करेंगे? उस पर तो फेज वाइज करेंगे, हम लोग करेंगे उसको। 3 महीने में इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं आप? और जल्दी हाँ, आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? 1 महीने। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी कर लेंगे। और किसी को कुछ पूछना है शिक्षा में, ताकि मैं कैबिनेट ब्रीफिंग शुरू करूं? हो गया? शिक्षा पूछ लिया ना?
हो गया ना शिक्षा का, सर वो संख्या 3 लाख ना। एग्जैक्ट हम बता देंगे आपको। सर ये इसमें संख्या ये पता हो कि कितने इन्फेक्टेड होंगे जो कि कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर गए उन्हीं के लिए होगा ना सर। ये सक्षमता टीचर का है, नियोजित का नहीं है। सक्षमता टीचर, वही ना कॉम्पिटेंस टेस्ट। हाँ उसी का, उन्हीं तो लोग। वैसे कितने हैं सर दो हु विल बी इफेक्टेड। मतलब ये किसके लिए है अभी आपको बता देता हूँ, ठहरिए, मेरा मोबाइल लेकर आइए ना, मेरा मोबाइल। अभी तक तो नियमावली नहीं थे ना, तो अब तो रूल बन गया ना। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। और कुछ शिक्षा वाला हो गया, किसी को कुछ और नहीं पूछना है। ये संख्या में बता रहा हूं, संख्या बता। हाँ वो हम बताओ, अभी बता। कितने लोग बाकी हैं अभी बच्चा बाकी ये करीब 80,000 के आसपास है, 80,000 के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर आपको दे देता हूं, अनुमान नहीं लगाऊंगा मैं। एक मिनट सर। 3,39,143 है टोटल नियोजित शिक्षक। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया ना। 3,39,143 हो गया। सक्षमता एक जो क्वालिफाई किए हैं 1,87,818, 1,87,818 हो गया। पाठक जी नोट कर लिए ना। सक्षमता दो 65,716, 65,716 क्लियर हो गया। हाँ बच गया, अनिर्बन होता तो कर लेता अभी तुरंत। 85,609 एग्जैक्ट था, मेरा नंबर ऑलमोस्ट सेम था। 85,609 बचे हो, टोटल कर लीजिए, टोटल है ना। अभी आपके अंडर में 6 लाख टीचर हैं। ये होता ना इंटेलिजेंस। उसके बाद आप हेडमास्टर नहीं जोड़े, वो कहाँ बताए हम। हेडमास्टर भी जोड़िएगा ना, उसका विशेष शिक्षक जोड़िएगा, उसके बाद ये फिजिकल एजुकेशन टीचर जोड़िएगा, उसका लाइब्रेरियन जोड़िएगा, तो वो भी तो है। आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर है, विशेष शिक्षक है। नहीं, विशेष शिक्षक तो अलग है। जो पास किया तो हो गया विशेष। विशेष शिक्षक जो नीड स्पेशल 43 एजेंडाओं पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। 43 सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशेष शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी, उसी को न्यायालय में संशोधन किया गया है। दूसरा यह है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण ये होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है,
तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा, उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षकों की। दूसरा यह प्रावधान था समाज कल्याण विभाग का। इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय होगा राज्य मद में होगा। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशा कर मद में वसूलता है वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93 करोड़ 39,15,000 रुपये विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है और इसमें इसमें कुल 77 करोड़ 39,85,000 रुपये भारत सरकार दे रही है और जो सेंटेज की राशि है 3 करोड़ 59,98,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपये इस पर व्यय होगा। नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। DA रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है ये पेंशन की राशि। इसी तरह ये बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत ही कम होंगे। ये सिस्टम वाले हैं, कुछ सिस्टम वाले हैं और फिर कुछ पंचम में है। पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 455% किया गया है। तो पंचम और षष्टम जो केंद्र वेतनमान है इनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे। कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ सेवाओं में अभी भी। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1B है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है 10 से 5 है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को कि कब से कब तक कार्य करेंगे फैक्ट्री, यह निर्णय विभाग को प्राधिकृत किया गया है। तो विभाग अब निर्णय ले सकेगा किसी के अनुरोध पर। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में अगर महिलाएं काम करना चाहिए तो जो कंपनी है वो डिपार्टमेंट को लिखेगी और डिपार्टमेंट को प्राधिकृत हो गया है कि वो कब और कैसे अलाउ करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, इसमें जो होटल संचालन है, जो विभिन्न राज्य में लीज पर होटल संचालन है, तो अब ये ब्रांडेड जो ग्रुप्स हैं, होटल ग्रुप्स हैं, उनके प्रबंधन एवं संचालन के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ये पूर्व में प्रावधान नहीं था, फिर तो ये अलाउ किया गया है। होटल जितने होटल हैं उनके संचालन के लिए और विभिन्न होटल ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग की बहुत सारी योजनाएं इस बार स्वीकृत हुई हैं। पहले है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 123 अदद विद्युत शक्ति उपकेंद्र की क्षमता विस्तार में 158 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव जो है वो साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। इसमें 57
नंबर्स है 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर के, 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता के और 23 नंबर के 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु 108 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 78 अदद के 33 KVA लाइन के रिकंडक्टरिंग हेतु 105 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 41 नंबर्स 33 KVA लाइन के निर्माण हेतु 171 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत हुई है। नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रस्ताव था, जिसके अंदर पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 25 गांवों में 11,798 घरों में ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल 139 करोड़ 4 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होगी। तो ये सब ऊर्जा विभाग की योजना है। आपको पता होगा ये मैसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है। ये अभी वर्तमान में ये NCLT के बाद ये डालमिया ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया था और इसके अब पुनर्वास जो डालमिया ग्रुप का जो सीमेंट प्लांट है रोहतास में, उसके पुनर्वास पैकेज को अब 5 साल से बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। यह संशोधन किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था, जिसमें जो पॉलिटेक्निक है हस्तावा ये विज्ञान प्रविधि का संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक है हस्तावा है, नालंदा में 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल और 300 बेडेड बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 50 करोड़ 85 लाख 11,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का कमला नदी पर निर्मित वियर के बराज में रूपांतरण कार्य, जिसका प्राकृतिक राशि 642 करोड़ 64 लाख 37,000 642 करोड़ 64 लाख है। इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। ये पूर्व में 405 करोड़ 66 लाख था। सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत बागमती नदी पर ढेंग एवं कटंजा के समीप बैराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ 37 लाख इसमें व्यय होंगे। ये DPR बनाने का है। दूसरा DPR बनाने का है किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बैराज निर्माण हेतु विस्तृत DPR बनाया जाएगा। यह 20 करोड़ 15 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तीसरा ये है गंगा नदी के बाढ़ का पानी का दक्षिण बिहार के जलाशय मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड एवं अन्य स्थान पर ट्रांसफर के लिए 14 करोड़ 83 लाख रुपए का DPR, ये भी DPR का ही है, तो DPR बनाने के लिए ये राशि स्वीकृत हुई है। नमामि गंगे का ही एक योजना है। मोतिहारी में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसमें 154 करोड़ 84 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मुंगेर में जिला अंतर्गत संग्रामपुर मौजा ददरी में 560 आवासन व क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ही सहरसा जिला अंतर्गत मौजा बसौना में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा में मध्य पिछड़ा के अंतर्गत किशनगंज जिला अंतर्गत 520 आवासन वाले पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण है। किशनगंज में 520 सीट का ये स्वीकृति दिया गया है। सर्किट हाउस का विस्तार का भी इस बार प्रस्ताव आया है। जो पुराने जो बिल्डिंग है, 2 पुराने बिल्डिंग है और बीच में नया है, तो पुराने बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने के लिए 34 करोड़ 26 लाख का योजना प्रस्ताव हुआ है, जो स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में इसमें दमदाहा पूर्णिया में +2 उच्च विद्यालय, अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय, मुगलिया
पुरंदाहा प्रखंड सह अंचल दमदाहा जिला पूर्णिया में स्वीकृत किया गया है। इसमें 46,07,97,000 इसमें व्यय होंगे। अनुसूचित इसी में अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रखंड सह अंचल कुचाईकोट जिला गोपालगंज में स्वीकृत हुआ है। इसमें 46,07,97,000 इसमें व्यय होंगे। वर्तमान में जो CFMS का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2.0 जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक उसको एक्सटेंड किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग में जो सेवा संवर्ग है, अराजपत्रित संवर्ग है, उसमें सेवा संपुष्टि कंफर्मेशन ऑफ सर्विस का प्रावधान नहीं किया गया था, उसी में संशोधन किया गया है। कोर्ट के भवन का कंस्ट्रक्शन है न्याय मंडल दरभंगा के अधीन। अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय का 9 पदों का सृजन है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन जो पूर्व में 6 पद थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इसको प्रत्यार्पण करके कुल 5 नए पदों परमानेंट पदों का सृजन हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 459 इसमें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद सृजित हुआ है। तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राज्य में पदस्थापित होंगे, उनका पद सृजित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में स्थापना एवं प्रतिपद व्यय के अंतर्गत अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र राजेंद्र नगर के सुगम संचालन हेतु 18 पद को प्रत्यार्पित करके 72 नए पदों का सृजन किया गया है। ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं राजकमल न्यायिक दंडाधिकारी हैं द्वितीय श्रेणी जमुई, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के अनुशंसा पे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली हैं, ये विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल दमदाहा पूर्णिया है। ये 8/8/2021 से लापता थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका हैं, इनको 6/6/2016 से लगातार अनधिकृत रूप से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये बाकी सभी ये भूमि स्थानांतरण के हैं। इसमें 2 भूमि स्थानांतरण का है, जिसमें एक पशु चिकित्सा विद्यालय का और दूसरा ये एयरपोर्ट को ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है। ये एयरपोर्ट जो है ना पटना एयरपोर्ट, उसको जो टैक्सी वे है उसके लिए ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है। राजस्व अभिलेखों में स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो दर है 2,500 से बढ़ा के 3,563 किया गया है। और मुजफ्फरपुर में हाजीपुर सुगौली जो रेलवे लाइन बन रही है, उसमें रेलवे लाइन का जो ज़मीन है उसमें रेलवे और जल संसाधन विभाग में बदलाव हुआ है, इसका प्रसार स्वीकृत है। तो कुल 43 एजेंडा पे आज निर्णय हुआ और मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद।